अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ यासिर जराल। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। इस वक्त कराची को एक बदतरीन तूफ़ान का सामना था जो कि अब टल चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह ये तूफ़ान जो कराची की तरफ आ रहा था, पाकिस्तान के साहली इलाकों की तरफ आ रहा था, अब इसका रुख तब्दील हो चुका है और पाकिस्तान एक बड़ी तबाही से बच चुका है। इसके तूफ़ान के साथ एक बहस का आगाज़ हुआ था सोशल मीडिया पर, और वो ये थी कि कुछ लोग ये कह रहे थे कि जब तक हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी का मज़ार कराची के समंदर के किनारे पर वाक़या है, इस शहर को किसी किस्म का कोई ख़तरा लाहक नहीं है समंदर से। ये उनका बिलीव है, ये उनका अकीदा है। और कुछ लोग इस अकीदे पर तनकीद करते हुए नज़र आ रहे थे। जब साइक्लोन आया तो सोशल मीडिया पर मैंने देखा कि कुछ लोग ये तनकीद कर रहे थे कि अब नाउज़ बिल्लाह हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी इस शहर को तबाही से बचा कर दिखाएं। गो के तबाही नहीं होनी चाहिए थी। हर कोई दुआ गो था कि अल्लाह ताला इस मुल्क को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, इस मुल्क के बाशिंदों को, लोगों को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। ये मुल्क पहले से ही माशी मुश्किलात का शिकार है और ऐसे किसी नागहानी आफत से निपटने के लिए तैयार नहीं है। तो लोग भी इससे जो है डिस्टर्ब होते, उनको नुकसान होता, जानी माली नुकसान होता। तो हर कोई दुआ गो था कि अल्लाह इस मुल्क के अज़ीज़ को ऐसे किसी नुकसान से बचाए। लेकिन एक बहस जो है वो मैंने देखी सोशल मीडिया पर। मेरी नज़र से एक ट्वीट गुजरा जिसमें एक साहिब, जिनका मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने ये इल्ज़ामात लगाए और वो जो एक यहाँ पे एक सोच पाई जाती है जिसको मॉडर्निज़म कहते हैं, और वो कहते हैं कि जी साइंस ही सब कुछ है। ऐसा कुछ नहीं होता जो आप लोग क्लेम करते हैं। उन्होंने इल्ज़ामात लगाए, हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी की शख्सियत पे इल्ज़ामात लगाए। गो के जो लोगों के नज़रियात हैं वो अब्दुल्ला शाह गाज़ी ने नहीं दिए, ये लोगों के अपने अकीदे हैं जो उनकी ज़ात से मोहब्बत की वजह से मंसूब हैं। हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी का इस दुनिया में मकाम और मर्तबा जो था, जो इन्होंने दीन की खिदमत के लिए काम किया, और उसका कोई सानी नहीं है। उन्होंने जिस तरह से काम किया उसका कोई सानी नहीं है। उनका मज़ार आज भी इस बात की गवाही है कि लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, क्योंकि जो लोग अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, जो अल्लाह के बंदे होते हैं, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है और अल्लाह को उनकी इज़्ज़त और तकरीम बड़ी प्यारी होती है। और अल्लाह हमेशा उनकी जो आखिरी आरामगाहें होती हैं उन पे अपनी रहमतों का नज़ूल जारी रखता है, जिसको हासिल करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। तो लोगों ने अपनी इस बहस में, अपनी इस अकीदे की बहस में जो है हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी की शख्सियत पे भी इल्ज़ामात लगाए। लेकिन जब तूफ़ान आया समंदर के अंदर से तो ये बड़े वाज़ेह इशारे थे, बड़ी वाज़ेह इंडिकेशंस थी कि वो पाकिस्तान में संगीन तरीन तबाही मचाएगा। पाकिस्तान के साहिली इलाके ठट्ठा, बदनीन, सांगड़, कैटी बंदर पर यह तूफ़ान तबाही मचाता हुआ आगे बढ़ेगा और कराची के भी कुछ एरियाज़ को अपनी लपेट में लेगा। जिसके बाद से एहतियाती तदाबीर शुरू होगी, लोगों को हटाया गया साहिली पट्टी से, समंदर को जाने वाले रास्ते बंद किए गए और मराकज़ कायम कर दिए गए। लेकिन अब जबकि तूफ़ान गुजरात के साहिली इलाकों से टकरा चुका है, वहाँ पे लाखों अरबों का नुकसान कर चुका है ये तूफ़ान। लोगों के घर उसमें बह गए हैं, जो बिजली का निज़ाम है बुरी तरह से मुतासर हो चुका है, दर्जनों अफराद जहबाग हो चुके हैं। तो ऐसी सूरत में जब पाकिस्तान में तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल थी तो बिल्कुल इंडिया की जो बॉर्डर है उसके बिल्कुल साथ पाकिस्तान का बॉर्डर है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने पाकिस्तान वतन अज़ीज़ को इस तबाही से महफूज रखा। अब जो लोग हैं जिनका ये अकीदा था कि जब तक हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी का मज़ार इस समंदर के किनारे पर मौजूद है, इस पाकिस्तान को, इस कराची को ऐसे किसी तूफ़ान का सामना नहीं करना पड़ेगा, तो उनका अकीदा एक बार फिर से दुरुस्त साबित हुआ है। कराची एक बड़ी तबाही से बच गया है। अब जो तूफ़ान है वो गुजरात से टकराने के बाद बिल्कुल एक नॉर्मल डिप्रेशन में तब्दील हो गया, वो तूफ़ान के दर्जे से भी निकल गया है। अब वो तूफ़ान नहीं रहा, साइक्लोन नहीं रहा, बल्कि उसको कहते हैं कि ये समंदर के अंदर डिप्रेशन है। अब जो सिचुएशन है वो कंट्रोल वाली सिचुएशन है। उससे ना तो कराची को नुकसान होगा, ना कैटी बंदर को नुकसान होगा, ना किसी और शहर को नुकसान होगा, बल्कि अब तो जिन लोगों को डिस्प्लेस किया गया था उन लोगों को वापस अपने घरों को जाने की इजाज़त मिल गई है। तो वो लोग जो फ़ौरन से जज्बात में आके एक दूसरे के अकायद के ऊपर उंगली उठाना शुरू कर देते हैं, उनको ख्याल करना चाहिए, एहतराम करना चाहिए एक दूसरे के मजहबी जज्बात का। और जिस इल्ज़ाम को वो लगा रहे थे वो एक बार फिर से अपनी मॉडर्निज़म को लेके घर जाएं अपने,
क्योंकि जो लोगों का अकीदा था वो एक बार से फिर दुरुस्त साबित हुआ है और हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी ने शायद कराची को, यकीनन कराची को एक बार फिर किसी बड़ी तबाही से बचा लिया है। अल्लाह इस वतन अज़ीज़ को हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, इसके लोगों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। ये थी आज की वीडियो। मैसेज इसका यही था कि एक दूसरे के अकायद का एहतराम करें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।